कोरोना काल के 2 साल के बाद भक्तों के लिए आज बाबा केदारनाथ के पट खुले। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जय बाबा केदार की जय घोष के साथ मंदिर के पट खोले गए। मंदिर परिसर को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी ने आज जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सबके प्रयास का भाव आजादी के अमृतकाल में तेज गति से विकास का मंत्र है। आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास है कि विकास हर दिशा में हो, सर्वव्यापी हो, समाज का अंतिम व्यक्ति भी छूट ना जाए। इस भाव को मजबूती देने वाला आपका समिट बना रहे। राजस्थान में जोधपुर के बाद भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव हो चुका है। यहां पर कुछ नकाबपोशों ने 2 लोगों पर हमला किया है, जिसके बाद माहौल गरमाने लगा। वहीं प्रशासन ने 33 थानों की पुलिस इलाके में तैनात किया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को भी यहां बंद किया गया। उधर जोधपुर हिंसा में पुलिस ने अब तक 211 लोगों को अरेस्ट किया है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,545 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,688 पर है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने इससे हुई मौतों पर एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना से 47 लाख मौत होने का अनुमान है। ये सरकारी आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। WHO ने दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौतों की बात कही है। वहीं ऑफिशियल डेटा में यह संख्या 54 लाख है। IPL के 91वें मैच में गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच आज शाम 7:30 बजे से मुकाबला होगा। ये मैच मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। मुंबई 8 मैचों में हार के बाद 9वें मुकाबले में पहली जीत दर्ज कर पाई है, तो वहीं पांड्या की कप्तानी वाले गुजरात 10 में से 8 मैच जीत चुकी है। कोरोना काल के 2 साल के बाद भक्तों के लिए आज बाबा केदारनाथ के पट खुले। हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जय बाबा केदार के जय घोष के साथ मंदिर के पट खोले गए। मंदिर परिसर का पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में दर्शन भी किए। पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन दुनिया भर में जैन समुदाय से जुड़े धर्मावलंबियों को जोड़ने वाला एक वैश्विक संगठन है। राजस्थान में जोधपुर के बाद भीलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव हो चुका है। यहां पर कुछ नकाबपोशों ने 2 लोगों पर हमला किया, जिसके बाद माहौल गरमाने लगा है। वहीं प्रशासन ने 33 थानों को पुलिस इलाके में तैनात किया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी यहां पर बंदी कर दी गई है। इधर जोधपुर हिंसा में पुलिस ने अब तक 211 लोगों को अरेस्ट किया है। भारत में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,545 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत भी दर्ज हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,688 पर है। वहीं देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच चुका है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच WHO ने इससे हुई मौतों पर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना से 47 लाख मौत होने का अनुमान है। ये सरकारी आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। वहीं WHO ने दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौतों की बात कही है। ऑफिशियल डेटा में ये संख्या 54 लाख है। पाकिस्तान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 दर्ज की गई है। वहीं भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर अंदर था। फिलहाल किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। पीएम मोदी ने आज जीतो कनेक्ट 2022 का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सबके प्रयास का भाव आजादी के अमृतकाल में तेज गति से विकास का मंत्र है। आने वाले 3 दिनों में आप सबका प्रयास, विकास हर दिशा में हो, सर्वव्यापी हो, समाज का अंतिम व्यक्ति भी कहीं छूट ना जाए। इस भाव को मजबूती देने वाला आपका समिट बना रहे। समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। वैश्विक शांति हो, वैश्विक विकास हो, वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान हो या फिर वैश्विक सप्लाई चेन का सशक्तिकरण हो, दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब से सरकार ई-मार्केटप्लेस यानी कि GeM पोर्टल अस्तित्व में आया है, सारी खरीद एक प्लेटफॉर्म पर सबके सामने होती है। अब दूर दराज के गांव के लोग, छोटे दुकानदार और स्वयं सहायता समूह सीधे सरकार को अपना सामान बेच सकते हैं। आज GeM पोर्टल पर 40 लाख से अधिक विक्रेता जुड़ चुके हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को कुछ घंटों के लिए नेपाल जा सकते हैं। यहां पर वो भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जाएंगे। मोदी को नेपाल के प्रधानमंत्री रिसीव करेंगे और उनके साथ मायादेवी मंदिर जाएंगे, जहां पर मंदिर लुम्बिनी में ही बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए आस्था का केंद्र माना जाता है, वहां वो पहुंचेंगे। उड़ीसा सरकार ने अगले 4 दिनों में राज्य में चक्रवात आसानी को देखते हुए हाई अलर्ट जारी किया है और सभी जिला कलेक्टरों को सतर्क रहने के लिए कहा। उधर 3 देशों की यात्रा से लौटे पीएम नरेंद्र मोदी ने लू से निपटने की तैयारियों और आगामी मानसून सीजन को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा की है। इस साल मानसून तय वक्त से 10 दिन पहले आ सकता है। वेदर रिपोर्ट के मुताबिक मानसून 20 या फिर 21 मई को केरल पहुंच सकता है। वहीं अक्सर केरल में मानसून जून के पहले हफ्ते में पहुंचता है, इसके बाद देश के बाकी हिस्सों में। दिल्ली भाजपा के नेता तजिंदर बग्गा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ मोहाली साइबर थाने में एक केस दर्ज है। बग्गा को पुलिस ने जांच में शामिल होने का नोटिस दिया था, लेकिन वो उसके लिए पहुंचे नहीं। तजिंदर बग्गा पर फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप। हरियाणा के करनाल में पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। चारों गिरफ्तार आतंकी पंजाब के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि चारों आतंकी संगठन बब्बर खालसा से जुड़े हैं। वहीं आतंकियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, 1,30,000 रुपए के करीब कैश और 3 लोहे के कंटेनर भी बरामद किए गए। राजस्थान में जोधपुर के बाद भिलवाड़ा में सांप्रदायिक तनाव हो गया है। यहां पर कुछ नकाबपोशों ने 2 लोगों पर हमला किया, जिसके बाद माहौल यहां गरमाने लगा है। वहीं प्रशासन ने 33 थानों की पुलिस को इलाके में तैनात किया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को भी यहां पर बंद किया गया। इधर जोधपुर हिंसा में पुलिस ने अब तक 211 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी के रेलवे स्पोर्ट्स मैदान में रैली के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि टीएमसी अफवाह फैलाती है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। कोरोना की लहर खत्म होने के बाद सीएए को लागू किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। चुनाव से पहले विधानसभा सीटों का परिसीमन का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं परिसीमन आयोग ने गुरुवार को एक मीटिंग की और फाइनल रिपोर्ट पर साइन किया है। इसमें निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और उनके आकार का ब्यौरा है। कोरोना काल के 2 साल के बाद भक्तों के लिए आज से बाबा केदारनाथ के पट खुल गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में जय बाबा केदार के जय घोष के साथ मंदिर के पट खुले। मंदिर परिसर को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया था। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर में आज दर्शन किया। पाकिस्तान की चमन सुरंग साजिश का एक बार फिर से भांडाफोड़ हुआ है। अमरनाथ यात्रा को दहलाने के उद्देश्य से भारत पाकिस्तान सीमा पर खोदी गई इस सुरंग को बीएसएफ ने खोज निकाला। ये सुरंग पाकिस्तानी फौज की देखरेख में आतंकवादियों ने पाकिस्तान के पेशेवर इंजीनियरों की मदद से बनाई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डब्ल्यूएचओ ने इससे हुई मौतों पर रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत में कोरोना से 47 लाख मौत होने का अनुमान है। ये सरकारी आंकड़ों से करीब 10 गुना ज्यादा है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने दुनिया भर में कोरोना से 1.5 करोड़ मौत की बात कही है। वहीं ऑफिशियल डेटा ये संख्या 54 लाख बताता है। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,545 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से 27 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 19,688 पर है। इधर देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर 1,365 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं 1,472 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। हालांकि इस दौरान संक्रमण से किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई है। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 5,746 पर है, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। एमपी में कोरोना के मामले थम नहीं रहे। 24 घंटे के अंदर 26 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 29 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि 24 में से किसी की भी मौत दर्ज नहीं की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 213 पर है। अब तक 11 करोड़ 69,42,288 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। एमपी में पंचायत और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल से चुनाव न होने पर हैरानी जताई। मामले पर प्रदेश सरकार ने ओबीसी डेटा पेश करने के लिए मोहलत मांगी थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबल योजना के हितग्राहियों को 592 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि का आज भुगतान करेंगे। सीएम सिंगल क्लिक से 27,897 श्रमिकों के अकाउंट में ये राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही सीएम शिवराज संबल 2 पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। पोर्टल के जरिए हितग्राहियों को एसएमएस और व्हाट्सएप पर जानकारी मिल सकेगी। जगत गुरु शंकराचार्य के प्रकटोत्सव पर
का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में राजकोट के स्वामी परमात्मानंद सरस्वती उद्बोधन देंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधान स्तरीय दौरे का आज तीसरा दिन है। आज वो सूरजपुर के प्रतापपुर, भटगांव और प्रेमनगर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो चौपाल समेत कई कार्यक्रमों के तहत जनता से रूबरू होंगे और उनसे शासन की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। बलरामपुर के आरागाही के जन चौपाल में सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान सीएम लोगों के बीच जन चौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना। बड़ी संख्या में लोग जन चौपाल में मौजूद रहे। इसके पहले सीएम ने निवासी तपसी सिंह के घर पर जमीन पर बैठकर भोजन किया। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। प्रदेश के 52 जिलों में पिछड़ा वर्ग के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 48% मतदाता पिछड़ा वर्ग के आयोग ने 35% आरक्षण की सिफारिश की है। रिपोर्ट को आज सीएम शिवराज को सौंपा जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी कल रायपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो दुर्ग संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके साथ ही 8 मई को सरगुजा संभाग की बैठक होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन बिलासपुर संभाग के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे जन शताब्दी कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम के तहत बीजेपी पदाधिकारियों ने बैठक ली। बैठक में वार्ड के शक्ति केंद्र और बूथ के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी समेत सदस्य मौजूद रहे। बैठक में तय हुआ कि पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाएंगे। छिंदवाड़ा के बारहा बिहारी गांव में सांसद नकुल नाथ ने मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों के परिजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। वहीं बता दें कि बीते दिनों बांध में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद नकुल नाथ ने जनप्रतिनिधियों को परिजनों की मदद करने के निर्देश भी दिए। भोपाल में बीजेपी युवा मोर्चा युवाओं को साधने के लिए यूथ कनेक्ट अभियान की शुरुआत करने जा रहा है, जिसमें स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटी, सोशल मीडिया कैंपेन जैसे कई आयोजनों को शामिल किया जा रहा है। यह अभियान 15 मई से 15 जून तक युवा जोड़ों की तर्ज पर चलाया जाएगा। भोपाल एम्स में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अब शुरू हो गई है। यहाँ पर 22 अप्रैल को सफल ट्रांसप्लांट किया गया। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अब 12 लाख नहीं बल्कि 5 लाख में हो सकेगा। मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अब नहीं जाना होगा। एमपी के कॉलेजों में इस बार एडमिशन देरी से शुरू होगा। उच्च शिक्षा विभाग अभी तैयारियों में जुटा हुआ है। बता दें कि सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस साल करीब 5.5 लाख स्टूडेंट्स के एडमिशन का टारगेट रखा गया है। 26 मई से छत्तीसगढ़ में पीएससी की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसका सेंटर रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और दुर्ग, भिलाई में रहेगा। इस परीक्षा में 2548 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आरआरबी की परीक्षा के लिए 2 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। परीक्षा स्पेशल ट्रेन दुर्ग नागपुर और नागपुर धनबाद के बीच चलेगी, जो कि 7 से 10 मई के बीच चलाई जाएगी। इसके अलावा कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। आरआरबी की परीक्षा 9 और 10 मई को होनी है। जबलपुर में मंथन 2022 कार्यक्रम का आगाज हुआ। कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कोल संकट पर जानकारी देते हुए बताया कि एमपी में विदेशों से कोयले की आपूर्ति की जाएगी। सड़क मार्ग से कोल आपूर्ति का भी टेंडर हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली के मुद्दे पर एमपी दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है। नरसिंहपुर के उमरिया क्षेत्र में हो रही अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरपंच की अगुवाई में क्षेत्र के किसानों ने प्रदर्शन किया। किसानों ने पावर हाउस का घेराव करते हुए अपना विरोध जताया है और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। रामाटोला की सरपंच चित्ररेखा मंडावी ने डोंगरगढ़ जनपद पंचायत सदस्य महेश सेन पर जाति सूचक गाली देने पर मोर्चा खोल दिया है। महेश सेन की लापरवाही के कारण कई महीनों से स्कूल कक्ष का निर्माण अधूरा पड़ा है। वहीं प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की, जिसके बाद आदिवासी महिलाओं ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कवर्धा में कबीरधाम जिले की समस्याओं को लेकर जेसीसीजे ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। पुलिस ने कार्यालय से 100 मीटर पहले ही बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। कोरबा नगर निगम के ठेकेदारों ने 40 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं होने पर लेखापाल कार्यालय में जमकर हंगामा किया और धरने पर बैठ गए। वहीं 4 घंटे तक चले घेराव के बाद निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे ने समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया है, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने धरना खत्म किया। जगदलपुर के नगरनार स्टील प्लांट में काम कर रहे कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने मामले में एनएमडीसी प्रबंधन पर जवाब नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। इसके साथ ही नौकरी को स्थायी नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
धार की टेकरी क्षेत्र में ओवरब्रिज के पास अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नगर पालिका, राजस्व और पुलिस की टीम ने कच्चे और पक्के मकान को यहां से हटाया। वहीं धार तहसीलदार विनोद राठौर ने ये जानकारी दी है कि लगभग 2 महीने पहले इस इलाके में अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई थी और सभी को नोटिस भी दिए गए थे, बावजूद इसके अवैध निर्माण किया गया। शहडोल के व्यवहारी थाना क्षेत्र के न्यायालय परिसर में एक वकील ने युवती को दौड़ा कर पीटा। वकील युवती को लात घूंसों से पीटता रहा। वहीं युवती मदद की गुहार लगाती रही, मगर लोग यहां तपाशबीन बने रहे। कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं आया। वहीं इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। तिल्दा में रायपुर बिलासपुर रोड पर कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसा बेलता गांव के पास हुआ है। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। बिलाईगढ़ के टेंगना कछार गांव में आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों दंपत्ति तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल गए थे, तभी उनके बीच विवाद हुआ। हत्या करने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं आरोपी की तलाश भी की जा रही है। बलरामपुर जिले की सामरी पुलिस की टीम ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बीते दिनों अमटाही गांव में चरित्र शंका के चलते पति ने पत्नी की पीट कर हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बेमेतरा में कोतवाली थाना क्षेत्र से लगे पंडरभट्टा गांव के खेत में एक युवक की लाश मिली है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मौके पर डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी बुलाया गया है। मृतक के शरीर में कई जगह पर चोट के निशान है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। रायपुर के एक परिवार की बस्तर के कांकेर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। कांकेर के नए बस स्टैंड स्थित एक लॉज में पति पत्नी की फांसी से लटकी हुई लाश मिली, तो वहीं उनके 2 मासूम बच्चों की जहर खाने से मौत हुई है। पहली नजर में मामला खुदकुशी का लग रहा है, मगर लॉज के कमरे का दरवाजा भीतर से बंद था। शहडोल जिले के पोल्ट्री फार्म में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हुई है। पोल्ट्री फार्म में फंसे फर्श की सफाई के दौरान नौकर और मालिक करंट की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि परिजनों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद जिले के खड़ियारा गांव में करंट की चपेट में आने से बिजली कर्मचारी की मौत हो गई है। वहीं कर्मचारी इमारतुद्दीन कंपनी में ठेके पर काम कर रहा था। वो टीम के अन्य सदस्यों के साथ ट्रांसफार्मर पर चढ़कर लाइट सुधार रहा था। उसी दौरान बिजली अधिकारियों ने लाइन चालू कर दी, जिसमें वो ट्रांसफार्मर पर ही चिपक गया। वहीं मामले में बिजली कंपनी प्रबंधन पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ते हुए जांच की बात कह रहा है। जांजगीर चांपा में रिटायर्ड पटवारी की मौत के बाद परिजनों ने चक्का जाम किया। परिजनों का आरोप है कि पेंशन समेत अन्य सरकारी फंड स्वीकृत नहीं होने से उनका इलाज नहीं हो पाया और मौत हो गई। वहीं जाम के चलते हाईवे पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। मामला मुलमुला का है। पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद है। रायपुर के रामसागरपारा इलाके में हुए गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसके बाद राजधानी पुलिस हरकत में आई। इसके आधार पर आजाद चौक थाने की पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही उसके पास से एक पिस्टल समेत जिंदा कारतूस जब्त किया गया। गोली लगने से एक युवक के घायल होने की भी खबर है। पत्थलगांव के गायलुंगा गांव में 2 अज्ञात बदमाशों ने घर के आंगन में काम कर रही एक महिला को गोली मार दी। बदमाश बाइक में सवार होकर आए थे। बताया जा रहा है कि नारायणपुर पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने सुबह 5 बजे महिला से शराब की मांग की, लेकिन उसने शराब देने से मना कर दिया, जिसके बाद बदमाशों ने गोली चला दी। ग्वालियर में शादी समारोह के दौरान 2 गुटों में विवाद हुआ। विवाद के बाद दोनों तरफ से जमकर पत्थर और लाठी डंडे चलाए गए। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वहीं पत्थरबाजी के दौरान 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तिगरा थाना क्षेत्र के महाराजपुरा गांव की घटना बताई जा रही है। नरसिंहपुर में जायदाद के हिस्से के लिए बुजुर्गों को बंधक बनाकर पीटने का एक मामला सामने आया है। बुजुर्ग ने अपनी पत्नी पर मारपीट का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि उसकी बेटी और दामाद भी उस पर जायदाद उनके नाम लिखने का दबाव डाल रहे थे। मांग पूरी नहीं करने पर उन्होंने प्रताड़ित करना शुरू किया। वहीं मामले की जांच जारी है। भाटापारा थाना क्षेत्र के मेहतानगर में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्ची को घर में अकेले पाकर आरोपी और उसके नाबालिग दोस्त ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों ही आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पन्ना में डॉक्टर के घर पर डकैती का मामला सामने आया। डकैतों ने डॉक्टर समेत उसके परिवार के 3 लोगों को पहले बंधक बनाया और घर में रखे 15 लाख रुपए से ज्यादा के सोने और चांदी के साथ नकदी सामान लेकर उड़े। घटना के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। वहीं मामला कोतवाली थाने इलाके का है। सरगुजा के सीतापुर पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सीतापुर, बतौली और मैनपाट समेत आसपास के थाना क्षेत्रों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी की बाइक भी बरामद की है।
रायपुर के मेकाहारा परिसर में खड़ी एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। घटना देर रात की बताई जा रही है। तोड़फोड़ करने वालों का अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ग्वालियर में इन दिनों उल्टी, दस्त सहित अन्य मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मेडिसिन की ओपीडी में दिखाने वाले मरीजों में 40% मरीज उल्टी, दस्त और बुखार के ही हैं। वहीं मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जो आरोग्य चिकित्सालय प्रबंधन ने दवाओं के ऑर्डर कर दिए हैं। वहीं सीएमएचओ ने लोगों को सावधानी बरतने की अपील भी की है। सूरजपुर जिले में बाल संरक्षण विभाग के साथ प्रशासन की संयुक्त टीम ने बीते 4 दिनों में कई क्षेत्रों में हो रहे 10 बाल विवाह को रोकने में सफल हुई है। मामले में 6 नाबालिग लड़की और 4 लड़कों के विवाह रोके गए। कार्रवाई के दौरान प्रशासन लोगों को जागरूक कर कानूनी पहलुओं की जानकारी भी दे रहा है। सुकमा में आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान से कन्या छात्रावास में एक छात्रा के ऊपर पेड़ गिर गया। हादसे में छात्रा की मौत हुई है। वहीं घटना की पुष्टि सुकमा एसडीएम प्रीति दुर्गम ने किया है। वहीं तूफान से तोंगपाल जगदलपुर मार्ग में बड़ी संख्या में पेड़ गिर गए हैं।